दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अर्टिकेरियल रैशेस के बारे में कि अर्टिकेरिया हो जाती है, उसको हम लोग शीत पित्त कहते हैं या जुलपित्ती भी कहते हैं। आम भाषा में कहते हैं एलर्जी हो गई है, स्किन के ऊपर पूरी एलर्जिक रिएक्शन हो गया। इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें खुजली बहुत होती है, जलन बहुत हो जाती है, ये चकत्ते पूरे बदन में फैलते चले जाते हैं। तो इसमें जब भी ये तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ एलर्जी की मेडिसिन दे दी या फिर कोई स्टेरॉइड दे दिया, उसका इंजेक्शन लगा दिया तो तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन ये एलर्जी है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर पड़ता है और इसको जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये बार बार एक बार चालू हो गया तो बार बार इसकी प्रॉब्लम चालू होती है। दोस्तों इसका बहुत डीप इम्पैक्ट बॉडी के अंदर बहुत ऐसे बदलाव आ जाते हैं, उसकी वजह से ये लोगों के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। दोस्तों तो इसमें जानेंगे इसके क्या एलर्जिक पित्त या अर्टिकेरियल रैशेज होने के क्या कारण हैं और इसके क्या आयुर्वेद में किस हिसाब से ट्रीटमेंट बताए गए हैं और घर का क्या ऐसा ट्रीटमेंट करके कि हम इसको आसानी से खत्म कर सकते हैं। होम रेमेडीज में क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें हम करेंगे। अब इसके कारण के बारे में दोस्तों बात करें हम लोग तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग जो है कि धूप में जब निकलते हैं तो उनको अचानक से जो है खुजली चालू हो जाती है या रैशेज आने लगते हैं, या कुछ लोग ठंडी हवा में जो है हवा आती है, ठंडी हवा उनके बदन में लगती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। कुछ लोगों को बारिश का पानी अगर स्किन के ऊपर पड़ गया या ठंडा पानी स्किन के ऊपर अचानक से पड़ गया तो ये प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। कुछ लोग हैं खट्टी चीजें हैं, सॉस हैं या चाइनीज वाले आइटम या अचार हो गए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से, या मसालेदार मिर्च मसालेदार चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स उनको चालू हो जाती है। कुछ लोगों को सी फूड एलर्जी होती है। सी फूड एलर्जी में सूखी मछली हो गई है, झींगा हो गया है या केकड़ा, इसको हम क्रैब कहते हैं, उसको खाने की वजह से भी लोगों के अंदर एलर्जी होती है। किसी किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है। तो ऐसे बहुत सारे खाने की चीजें हैं, उसमें एलर्जी टेस्ट में हमको पता चल जाता है कि किस वजह से इसको एलर्जी हो रही है। जब कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, या तो उल्टी करा के उस चीज को बाहर निकाल देती है या फिर लैट्रिन के रास्ते से अगर वो चीज हमारे बदन को नुकसान पहुंचाने वाली है या कोई एलर्जन जिसे हम कहते हैं वो चला गया है तो या तो लूज मोशन चालू हो जाएगा या फिर उल्टी चालू हो जाएगी। अगर ये दोनों चीज से नहीं निकलता है तो वो फिर बॉडी में जाके स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। किसी किसी को हल्का बुखार बना रहता है, सर में दर्द, ऐसे बहुत सारे उसके क्राइटेरिया। पर आयुर्वेद में देखेंगे तो जो इसमें 3 कैटेगरी में है, शीत पित्त और उदर्द और कोट, ये 3 नाम से बताया गया। शीत पित्त में क्या होता है कि जब किसी किसी को ठंडी हवा लगती है या फिर जो लोग नहाए और नहाने के बाद आके ठंडी हवा में जाके बैठ जा रहे हैं तो उनके इस तरह की बार बार शीत पित्त या फिर चकत्ते पड़ने लगते हैं और चुभन बहुत ज्यादा होती है। इसमें जलन कम रहेगा, खुजलाहट कम रहेगी, लेकिन चुभन बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये शीत पित्त में हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरा है उदर्द। ये जब मार्च का जो एंडिंग वाला मंथ आ जाता है, मार्च के टाइम पे, उस टाइम पे लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, ये कफ की वजह से होता है। इसमें खुजलाहट बहुत ज्यादा होगी, मोटे मोटे चगत्ते होंगे और खुजली बहुत ज्यादा होगी, जलन कम रहेगा इसमें। और ये ज्यादातर जो लोग मीठी चीजें खाते हैं या फिर कफ वाले बढ़ाने वाली चीजें खा लेते हैं तो उनको इस चीज से प्रॉब्लम होती है। तीसरी जो कंडीशन है वो है कोट। कोट में क्या होता है, कफ और पित्त दोष जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें खुजली बहुत ज्यादा होगी, साथ साथ जलन बहुत ज्यादा रहेगा और लाल कलर के चकत्ते पूरी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। ये ज्यादातर लोग जो लोग गर्म चीजें ज्यादा खा लेते हैं या फिर गर्मी का जो मौसम चल रहा है उस मौसम में, और गर्मी और बारिश इस टाइम का जो मौसम है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसमें खुजलाहट और जलन ज्यादा हो, इसमें टमाटो सॉस हो गए हैं या अचार हो गए हैं या मिर्च मसालेदार चीजें हो गई हैं या चाइनीज फूड खाने वाले लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये एलर्जिक रिएक्शन जो है रात में ज्यादा या फिर शाम के टाइम ज्यादा होने का चांसेस रहता है। लोगों को ज्यादा लोग सफर करते हैं शाम में, क्योंकि उस टाइम पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, ठंड हवा रहती है और फिर हमारा डाइजेशन भी बहुत वीक रहता है। मतलब उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर आम टॉक्सिन जिसे हम कहते हैं या फासिद मादा बहुत ज्यादा बनता है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम ज्यादा आम रहती है। अब दोस्तों हम लोग एक मेन टॉपिक पे बात करें कि इसका क्या है इलाज जो हम घर पे करके आसानी से इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो इसमें क्या लेना है दोस्तों, आपको अजवाइन लेना है 1 चम्मच और गुड़ लेना है 1 चम्मच, 1 गिलास पानी लेना है और उसको अच्छे से बॉईल करिए। इतना बॉईल करिए कि सिर्फ आधा गिलास पानी बचे। तो क्या है, सिर्फ अजवाइन है 1 चम्मच और गुड़ है 1 चम्मच और 1 गिलास पानी है। इसको आपने इतना बॉईल किया कि आधा गिलास पानी बची। अब इसको एक साथ हमको नहीं पीना है, इसको सिप सिप करके, मतलब 2 चम्मच आपने पी लिया, उसके बाद थोड़ा रुक जाइए, फिर 2 चम्मच पीजिए। मतलब ये 1 घंटे के अंदर हम लोग को आधा गिलास पानी जो है 1 घंटे के अंदर खत्म करना है। अगर इस तरह से आप पियेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर आपकी जो भी जुलपित्ती है, जो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है बॉडी के अंदर, अर्टिकेरिया है, वो एकदम खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन जो सीरियस कंडीशन वाले अर्टिकेरियाज होते हैं, जिसमें पेशेंट को अचानक से बहुत ज्यादा चकत्ते पड़ने लग रहे हैं, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, तुरंत सूजन चालू हो जाता है हाथों में, पैरों में, एकदम स्किन पूरे लाल लाल और भबरे भबरे हो जाते हैं, एकदम मतलब मोटी मोटी स्किन हो जाती है। वहां पे पेशेंट को कभी कभी नौजिया आने लगती है या कभी कभी लैट्रिन चालू हो जाता है। ये तो कंडीशन ठीक है, यहाँ तक कि गले में खरखराहट महसूस होने लगती है, ऐसे लगता है गला में कुछ फंसा हुआ है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे गले के अंदर जो हमारे
मसल्स हैं वहाँ स्वेलिंग आने लगती है और उसकी वजह से आगे चल के पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसके लिए तुरंत हमको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है और यहाँ पे स्टेरॉइड और एंटी एलर्जी वाली मेडिसिन जो है, एलर्जी के लिए जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है और कुछ भाप है उसकी भी जरूरत पड़ती है, नेबुलाइज करानी पड़ती है, तब जाके पेशेंट सेटल होता है। तो ऐसी सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपको तो डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एलर्जी की रिएक्शन है, चकत्ते पड़ रहे हैं, बार बार पड़ रहे हैं, पुरानी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में होम रेमेडीज आपके लिए बहुत फायदा। तो अगर वात की वजह से प्रॉब्लम है तो हमारा वात में क्या होता है, ठंडी चीजें, ठंडी हवा लगने की वजह से ये प्रॉब्लम चालू होती है। तो उस टाइम पे हम लोग को बदन को थोड़ा गर्माहट पहुंचानी पड़ती है, मतलब स्वेटर पहना दिया या फिर थोड़ा सा हम लोगों ने कंबल ओढ़ लिया कि गर्म पसीना निकलेगा, उससे थोड़ी टॉक्सिन्स बाहर जाएगी, वात जो है वो कम हो जाएगा और उससे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, सबसे अच्छा घरेलू उपाय जो है हल्दी और दूध। हल्दी और दूध अच्छे से 1 चम्मच हल्दी 1 कप है दूध ले लेना है, अच्छे से उबाल के इसको आप पी भी पूरे अर्टिकेरियल रैशेस में जो एलर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हल्दी को बहुत ही बेस्ट एंटी एलर्जिक माना गया है। और फिर इसी का आप पेस्ट भी बना के लगा सकते हैं। हल्दी डाल दीजिए 1 चम्मच, 1 कप दूध ले लीजिए और अच्छे से उसको उबाल लीजिए दोस्तों। जब अच्छे से एकदम उबल जाएगा, उबलने के बाद एकदम गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, उस पेस्ट को आप अगर पूरी बॉडी पे अप्लाई करेंगे और ऐसा डेली करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये आपके स्किन के लिए तो फायदा करेगा, क्योंकि हल्दी और दूध या हल्दी और मलाई स्किन पे तो लगाते हैं, स्किन के फेयरनेस, ये सारी चीजों में फायदा करेगा। लेकिन जिनको अर्टिकेरियाज की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करेगा, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह दोस्तों, हल्दी हो गई है, 1 चम्मच हल्दी हो गया है, 1 चम्मच खड़ी शक्कर जिसको हम लोग मिश्री कहते हैं, मिश्री ले लीजिए और घी उसमें 1 चम्मच डाल लीजिए और 1 कप दूध डाल लीजिए और इसका अगर आप मिक्स करके इसको पिएंगे तो ये भी वात वाली प्रॉब्लम में और एलर्जी की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करेगी, अर्टिकेरियल रैशेस में बहुत अच्छा काम करेगी। इसी तरह दोस्तों, जिन लोगों को पुरानी प्रॉब्लम हो गई है, बार बार स्किन के अंदर एलर्जी या रैशेस आ जा रहे हैं, तो उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ही बेस्ट है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि विरेचन वाली दवाइयां देते हैं। विरेचन में दवाइयां ऐसी होती है कि जो लैट्रिन कराती हैं, जो गंदगी है उसको, टॉक्सिन्स को हम लोग बाहर निकालते हैं। कुछ कंडीशंस में हम लोगों को वमन कराना पड़ता है, जिसको कहते हैं कि वोमिटिंग। ये एक पंचकर्मा है, उसमें सारी चीजें कराई जाती हैं। जो भी हमारी गंदगी है, जो टॉक्सिन्स, उसको बाहर निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि वमन कराना है कि विरेचन कराना है। इसी तरह रक्त मोक्षण भी बहुत अच्छा है, गंदे खून को हम लोग स्किन से बाहर निकालते हैं। इसमें हिजामा कपिंग थेरेपी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। कभी कभी उसमें डायरेक्ट वेन से भी हम लोग को ब्लड निकालना पड़ता है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, तो ये हिजामा थेरेपी से भी बहुत अच्छा, जो अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो हिजामा थेरेपी आप जरूर कराइए। फिर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग बॉडी के हिसाब से, क्योंकि लोगों का अलग अलग प्रकृति है, उसके हिसाब से देख के हम लोग को अलग अलग मेडिसिन का डिसाइड करना पड़ता है। पर जो हमने आपको होम रेमेडीज बताई है वो बहुत ही बेस्ट है। आप इसका इस्तेमाल करके जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखा जाए तो एलर्जी के लिए आयुर्वेदा में जो है हरिद्रा खांड नाम से एक दवाई मिलती है, हरिद्रा खांड, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। हर तरह की एलर्जी में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी हल्दी ये मेन कंटेंट है, इसी का नाम, इसी की वजह से इसका नाम हरिद्रा खांड पड़ा है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए दोस्तों और फायदा उठाइए। तो दोस्तों, ये जानकारी जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि उनको ये फायदा पहुंचा सके। और दोस्तों, इसी तरह बहुत सारी हम लोग जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे हमारी इस वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसे क्रॉनिक डिसीज का जिसका इलाज नहीं है, उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है दोस्तों। आपको बहुत फायदा मिलेगा पूरी बॉडी के अंदर। इसका जो हमको सिर्फ ये लग रहा है कि स्किन के ऊपर चकत्ते पड़ गए हैं, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बन सकती है। तो इसको आसानी से इलाज आयुर्वेद में बताया गया है, तो इलाज करा के आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल